हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 8 और बुक है आपकी ये वाली सेकंड। ठीक है, चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि इसके जो सारे वीडियोस हैं, यानी पार्ट जो 1 है इसका, ऑलमोस्ट सभी वीडियोस का अपलोड कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे जो वीडियोस हैं वो वॉच कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन नोट्स यहाँ पर आपको करवाए गए हैं। तो आई होप कि आप सारी वीडियोस को चेक करेंगे और कहीं ना कहीं आप कॉपी में भी नोट्स लिखेंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है लाइक पीडीएफ रिलेटेड, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर साथ ही साथ आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, सोशोलॉजी सभी के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले टाइम में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला बता रखा है, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात जब राज्य धर्म को लेकर कोई भेदभाव न करे। ठीक है, बता रखा है कि जो धर्मनिरपेक्षता होता है कब क्या कैसे होता है, जब ना जो सरकार होती है वो सभी लोगों को सभी धर्मों को मानने का, मतलब कि जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है वो किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं दे रही है। उसके लिए जो सारे धर्म हैं वो क्या है, एक बराबर है। तो इसे ही क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बता रखा है सेकंड, सांप्रदायिक हिंसा से अभिप्राय है धर्म अथवा जाति के आधार पर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई झगड़े करना। देखो, सांप्रदायिक हिंसा का मतलब होता है कि जब हम किसी से धर्म या जाति के आधार पर लड़ जाते हैं ना, उसे ही सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं, सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, मतलब कि धर्म या जाति के आधार पर लड़ना ही क्या कहलाएगा, सांप्रदायिक हिंसा। नेक्स्ट है आपका 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द अंकित करके भारत को स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। देखो, 1976 में 42वां संशोधन हुआ और उसके द्वारा एक चीज़ तय कर दी गई कि उसमें ना ऐड करा गया एक वर्ड जिसका नाम था धर्मनिरपेक्ष। और कहीं ना कहीं यहीं से ये पता लगता है कि जो भारत है वो क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, चलिए आगे बता रखा है फोर्थ पॉइंट, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य भी है। क्यों? क्योंकि भारत में सभी लोगों को क्या है, अपने धर्म का अधिकार है। चाहे व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म को अपनाए या फिर मुस्लिम धर्म को अपनाए। क्योंकि अदर कंट्रीज में मे भी ये चीज़ें हैं कि वो एक ही धर्म को मानेंगे या फिर एक ही जाति को मानेंगे, एक ही वंश को मानेंगे। ऐसा अलग कंट्रीज में हो सकता है, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। तो गाइस, अभी तक हमने महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ी थी, अब हम पढ़ने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके पेपर में 101% आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर अच्छे से करके जाते हैं तो आप देखें कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे पेपर में आपके क्वेश्चन टकराएंगे। आप पढ़िए, एक बार देखिए और फिर मुझे कंफर्म करिएगा। जब आप पेपर दे के आएंगे आप क्वेश्चन मैच करिएगा, आप देखिएगा कि क्या इसमें से क्वेश्चन आएंगे या फिर नहीं। ठीक है, देन आप कमेंट करिएगा, लेकिन पढ़िए जरूर। देखिए, यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई और यूट्यूब चैनल है उससे पढ़ सकते हैं। बस मेरा मकसद ये है कि बच्चे कहीं ना कहीं से पढ़ लें। ठीक है, और अच्छा प्रोवाइड करवाए लोग बाबू में। अगर यूट्यूब पे दे रहे हैं तो ये ना सोचे कि फ्री में जो दे रहे हैं वो कुछ भी दे देंगे। अच्छा प्रोवाइड करवाएं ताकि बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ें और आपका नाम गाएं। ठीक है, बता रखा है पहला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो क्या है, आइए देखते हैं। बता रखा है धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं जो किसी धर्म पर आधारित ना हो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो किसी भी धर्म को ना मानता हो, मतलब एक धर्म उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, मतलब सभी धर्मों को बराबर मानता है। जहां सरकार द्वारा किसी भी धर्म को विशेष महत्व न दिया जाता हो, सभी धर्मों को समान समझा जाए। मतलब कि जैसे भारत है अपना, भारत धर्मनिरपेक्ष है। क्यों? भारत में कोई एक धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, भारत में सभी धर्मों को मान्यता दी गई है, सभी धर्मों को माना जाता है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि भारत का कोई एक प्राथमिक धर्म है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। तथा लोगों को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त हो, उससे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। मतलब लोगों को वहां पर क्या प्राप्त होगा कि कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, तो उस राज्य को क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। समझ में आ गया, चलिए आगे। क्वेश्चन सेकंड है, सांप्रदायिक हिंसा क्या है। जो सांप्रदायिक हिंसा है वो है क्या, आइए देखते हैं। सांप्रदायिक हिंसा से अभिप्राय है धर्म अथवा जाति के आधार पर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई झगड़े करना।
मतलब जो सांप्रदायिक हिंसा का मतलब है कि जब हम जाति या धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं ना, उसे ही क्या कहा गया है, उसे ही कहा गया है सांप्रदायिक हिंसा। समझ में आ गया? चलिए, वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत में सांप्रदायिकता को दूर करने का एक सुझाव दीजिए। जो भारत है उसमें हम सांप्रदायिकता को कैसे दूर किया जा सकता है, आइए देखते हैं। बता रखा है, सांप्रदायिकता को दूर करने का सबसे अच्छा साधन शिक्षा का प्रसार है। मतलब जो अगर सांप्रदायिकता आप हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो शिक्षा का प्रसार कीजिए, शिक्षा को बढ़ाइए, ठीक है। जैसे जैसे शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी, धर्म का प्रभाव भी कम होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी ना, वैसे वैसे जो धर्म है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आगे दिखा रखा है, और सांप्रदायिकता की बीमारी भी दूर हो जाएगी। और जो सांप्रदायिकता है समाज में, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आगे देखिए, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक विशेषता लिखो। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं उसकी एक विशेषता लिखनी है। आंसर दिखा रखा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है बच्चों, उसका कोई भी धर्म नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है, राज्य किसी धर्म को किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं करता है। जो राज्य होता है वो किसी भी धर्म को ये नहीं कहता कि ये धर्म हमारा है, ये देश हमारा, ये धर्म हमारे देश का है, इसको मानो, ऐसा नहीं कहता। सुरक्षा भी नहीं प्रदान करता, ठीक है। और न ही निर्माण कार्य के आधार पर होता है, और ना ही धर्म, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कुछ, ठीक है। नहीं, हाँ, न ही कार्य, किसी भी कार्य का जो धर्म के आधार पर होता है। मतलब कोई भी कार्य होते हैं ना, तो वो धर्म के आधार पर नहीं कि ये हिंदू के लिए, ये मुस्लिम के लिए, ऐसा नहीं। वो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है कि मतलब उसके लिए कोई धर्म नहीं, उसके लिए सारे धर्म क्या है, एक बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5वां, धर्मनिरपेक्षता की कोई 2 कमियां लिखिए। जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी कोई 2 कमियां लिखनी है। पहला दिखा रखा है, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करने में कभी कभी किसी विशेष धर्म के अनुयायियों को उपेक्षा या असंतोष महसूस हो सकता है। मतलब देखो, धर्मनिरपेक्षता की 2 कमियां ये हैं कि कभी कभी ना जब हम सभी धर्मों को मानने लग जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे होते हैं ना जो धर्म के विशेषज्ञ होते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं, किसी एक धर्म को मानना चाहिए, ठीक है। पहली कमियां ये है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता के बावजूद कई बार राजनीतिक दल धार्मिक मुद्दों का प्रयोग अपने हित में करते हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। और देखो, कई बार क्या होता है समाज में, जैसे भारत में आपने देखा होगा कि जैसे किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं या किसी क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, तो पार्टीज क्या करते हैं कि वहाँ के जो लोकल, जैसे देखते हैं कि वहाँ पर पंजाबी ज़्यादा हैं, या फिर बिहारी हिंदू ज़्यादा है, या फिर मुस्लिम ज़्यादा है, या फिर सिख ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसी कैंडिडेट को खड़ा करती है और कहीं ना कहीं वहाँ पर वोट जीत जाती है और धर्म का प्रचार वहाँ पर करती है। तो ये कहीं ना कहीं जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी कमियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट बता रखा है, धार्मिक कट्टरता से क्या अभिप्राय है। जो धार्मिक कट्टरता है उससे क्या अभिप्राय है, आइए देखते हैं। धार्मिक कट्टरता से अभिप्राय किसी विशिष्ट पंथ के नाम पर राजनीतिक भावनाओं में सांप्रदायिकता फैलाना है। मतलब देखो, जो कट्टर होते हैं वो क्या होते हैं, किसी एक चीज़ को मानते हैं वो, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक धर्म को मानता है और उसी का क्या कर रहा है, उसी की भावनाओं को फैला रहा है, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है सांप्रदायिकता के आधार पर, ठीक है। तो उसे धार्मिक कट्टरता कहते हैं। भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल व नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों का आधार धार्मिक कट्टरता है। मतलब देखो, मुस्लिम लीग हो गया, मुसलमानों के प्रति है, अकाली दल हो गया जो पंजाब में है, ठीक है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहीं पर है। तो ये सारे क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो शायद उधर है, असम की साइड। तो ये सारे क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी धर्म को विशेष मानकर उसी के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अकाली दल का तो आपको पता हो पंजाब है, मुस्लिम लीग के द्वारा ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कहीं ना कहीं जो आज पाकिस्तान आपको देखने को मिल रहा है वो इसका ही एक कारण है, मुस्लिम लीग का, क्योंकि इसने ही मांग की थी कि एक अलग राष्ट्र दिया जाए, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां, राष्ट्रवाद के विकास में आने वाली किन्हीं 2 बाधाओं का वर्णन कीजिए। जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, उसमें ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं, 2 बाधाएं हैं, उनको बताना है, ठीक है। कौन सी बाधाएं हैं जो राष्ट्रवाद के विकास में कहीं ना कहीं एक तरीके से उलझन है या फिर बाधाएं हैं। पहला दिखा रखा है, भावनात्मक एकता का अभाव। जो भावनात्मक एकता है उसका अभाव है। देखो, बता रखा है, जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म, भाषा, वंश, संस्कृति तथा सभ्यता न हो, वहाँ पर भावनात्मक एकता का अभाव पाया जाता है। मतलब देखो, कोई भी देश हो ना, वहाँ पर भावनात्मक विकास तभी हो सकता है, भावनात्मक एकता तभी हो सकती है जब वो किसी धर्म, वंश विशेष को मानते हैं। क्योंकि
आप देखो जब परिवार में रहते हो, परिवार के आसपास में जैसे आपका परिवार है और किसी अलग व्यक्ति से आपकी लड़ाई वड़ाई हुई, तो आप सोचो किसके साथ से लड़ोगे? आप अपने परिवार की तरफ से। क्यों? क्योंकि आप एक परिवार का हिस्सा हो। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि जहाँ पर किसी धर्म को, भाषा, वंश या संस्कृति को माना जाता है ना, तो वहाँ पर ये भावनात्मक एकता ऑटोमेटिकली दिखती है। जैसे आपने देखा होगा जो चुनाव वगैरह होते हैं उनमें कोई किसी पार्टी से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए जो यादव हो या फिर कोई किसी जाति का हो, तो उस जाति के विशेष जो जाति के लोग हैं ना वो उसको वोट देते हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया भारत में अक्सर होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि भावनात्मक एकता का अभाव, ठीक है, तभी राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं वहाँ पर नहीं पनपेगा। ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए बता रखा है संप्रदायिकवाद। संप्रदायवाद राष्ट्र को धर्म, भाषा, वंश तथा संस्कृति के आधार पर विभाजित कर देता है। लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। देखो कहीं ना कहीं यही चीज़ इसके लिए सही भी है और यही चीज़ इसके लिए बेकार भी है। कई बार इससे क्या होता है, भावनात्मक विकास होता है, लेकिन कई बार इससे ही जो देश होता है वो टूट जाता है। जो राष्ट्रवाद होता है वो कहीं ना कहीं टूटता है इनके कारण भी। तो देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया गया वही वाला, हालांकि एक सिक्के के जो दो पहलू होते हैं वही वाला मैटर यहाँ पर उठ के आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं यही चीज़ें क्या नाम है जो राष्ट्रवाद है उसके लिए एक तरीके से बाधाएं भी है और यही चीज़ें राष्ट्रवाद के लिए सही भी है। बस इसका यूज़ कैसे किया जा रहा है वो। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है क्वेश्चन नंबर 8वां, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा तथा पश्चिमी अवधारणा में क्या अंतर है? अब देखो तो धर्मनिरपेक्षता है उसकी जो भारत के अनुसार उसकी क्या अवधारणा है और जो पश्चिमी अवधारणा है वो क्या है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो गाइस इसका जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा पार्ट 2 में। तो जस्ट यू हैव टू वेट पार्ट 2 राइट नाउ एंड आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोज मे बी आफ्टर 5th of January because I will get time there, so I will try to upload on time your all videos like history, geography and anything else like other subject, physical हो सकता है एंड ठीक है। तो गाइस मैं ट्राई करूँगा कि सारी वीडियोस आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाऊँ। कमेंट करिए आपको जो सी वीडियो सबसे पहले जिस चैप्टर की चाहिए, तो आई विल ट्राई कि मैं उसका सबसे पहले अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।